हाय गाइस, मैंने कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिसमें मैंने अपनी लाइसेंस की फोटो शेयर करी थी और मैंने बोला था कि मैंने लाइसेंस अक्वायर कर लिया है। प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ड्राइविंग का, वो क्लियर कर लिया है विद जीरो फॉल्ट। आज की वीडियो में मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा कि कैसे मैंने जीरो फॉल्ट के साथ ड्राइविंग टेस्ट अपना पास किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने ध्यान रखे जिससे कि मेरा टेस्ट इजीली क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोग हैं जो कि इंडिया से आते हैं, हमारी ड्राइविंग हैबिट्स काफी डिफरेंट होती हैं यूके की ड्राइविंग हैबिट से, क्योंकि हमको हर जगह ध्यान से देख कर चलाना होता है। क्योंकि कोई भी लोग, बच्चे या कोई गाड़ी, कोई बाइक वाला, कोई साइकिल वाला कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए हम वहां पे इंडिया में काफी ज्यादा ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, बट एक्सीडेंट्स भी काफी ज्यादा होते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे रूल्स काफी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है काफी चीजों पे, और जो ड्राइविंग आपका टेस्ट लेने वाला इन्विजिलेटर होता है वो भी बहुत ध्यान देता है आप पे, आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वाइल आप प्रैक्टिस करें अपनी कार ड्राइविंग यूके में। आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको कि आप फॉलो करके होपफुली ड्राइविंग का टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। तो अगर मैं प्रोसीजर बता दूं आपको, तो पहला आपका स्टेप होता है कि आपको पहले थ्योरी टेस्ट देना है। थ्योरी टेस्ट के लिए एक ऐप आती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें मतलब आपको टेस्ट के सारे क्वेश्चंस पता चलते रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको रीड करके आप टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल टेस्ट की अब बात करते हैं कि मैंने कैसे किया। मैंने सिर्फ 5 क्लासेस ली थी यहाँ पे ड्राइविंग क्लासेस। हाँ, मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे इस टाइम पे काफी महंगा हो गया है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को हायर करना। अराउंड 38 पाउंड दिए हैं मैंने पर क्लास पर आवर के। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है। और जिस दिन आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं उस दिन आपको कार हायर करनी होती है, और कार हायर का भी रेट अराउंड 120 पाउंड लिए थे उसने मुझसे फॉर 1 आवर क्लास एंड 1 आवर जो मेरा ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट होता है अराउंड 40 मिनट्स का। तो 40 मिनट्स के अंदर ही आपको वो बता देते हैं कि आप पास हैं या फेल हैं। तो 40 मिनट्स आपको सिटी में ड्राइव करना होता है। हाँ, अच्छा, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। जो इंडिया में होती है ड्राइविंग, जो भी हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हैं, तो वो वैसे भी एक छोटी जगह पे करवाया जाता है जिसके अंदर आपको थोड़े से मनूवर करवाए जाते हैं। लेकिन काफी जगह पे तो हमने लाइसेंस ऐसे ही बनवाए हैं, वहाँ पे तो कोई टेस्ट भी नहीं होते हैं, राइट। लेकिन ये यहाँ पे डिफरेंस है कि आपको एक्चुअल में जाके वहाँ पे टेस्ट देना है। अब हम बात करते हैं मेनली कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हम एज एन इंडियन ड्राइवर हम कम करते हैं, जो हमको करना चाहिए। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, ऑन करें और गाड़ी को मूव करने लगे, सबसे पहले आपको चारों तरफ देखना हो, और वो किसी भी सिचुएशन पे हो सकता है। जब भी आप चाहे कहीं पे आपने गाड़ी पार्क करी है, पार्क करके निकालने वाले हैं, या आप कहीं आपको पुल ओवर करने के लिए आप साइड पे 2 मिनट रोका है, तब भी अगर आप वहां से मूव करने वाले हैं, तब भी आपको चारों तरफ देखना है गाड़ी के। तो स्टार्ट आपको लेफ्ट से करना है और आपको एंड करना है राइट पे, एंड देन यू कैन टेक ऑफ। तो ये यहाँ पे ये रूल हमेशा बांध लीजिए कि आपके माइंड में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं रुका हुआ हूं तो मुझे चारों तरफ देख के ही मूव करना है, मैं बिना उसके देखे मूव नहीं करूंगा। और आपको राइट शोल्डर जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसको भी देखना है जरूर, कि सिर्फ शीशे नहीं देखने, मिरर्स नहीं देखने, आपको ब्लाइंड स्पॉट भी देखना है। और ये चीज हमेशा याद रखें कि आपको ये 5 व्यू पॉइंट चेक करने हैं। 5 पॉइंट व्यू आई थिंक कहते हैं उसको। तो आपको चेक करने हैं, फर्स्ट आपका लेफ्ट ब्लाइंड स्पॉट, फिर आपको मिरर, फिर सेंटर मिरर, फिर राइट मिरर, एंड देन राइट वाला शोल्डर पे ब्लाइंड स्पॉट। तभी आप उसके बाद मूव करेंगे। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, कहीं पे भी आप गाड़ी रोक लें, आप जब भी टेस्ट में बैठे आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी है। तो ये मेरे मन में मैंने पहली चीज सबसे पहले समझी थी जब मैं क्लासेस लगाने गया, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर देते हैं यहाँ पे, इंडिया में हमारे यहाँ पे स्पीड लिमिट का इतना फंडा नहीं होता टिल यू रीच अ सर्टन हाईवे और रोड। वहां पे होता है कि स्पीड लिमिट है 80 की या 60 की, राइट। बट यहाँ पे हर रोड की स्पीड लिमिट अलग हो जाती है, और जैसे ही आप रोड से चेंज करेंगे, आप एक रोड से दूसरे रोड पे ज्वाइन करेंगे, उसकी स्पीड लिमिट चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं हमेशा, वहां पे लिखा होता है कि इस रोड की ये स्पीड लिमिट है, आपको ये स्पीड लिमिट फॉलो करनी है। हमेशा जब भी आप अपने रोड से टर्न ले रहे हैं, किसी दूसरे रोड पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि स्पीड लिमिट क्या है, और उससे जंप नहीं करना है। इफ यू सी इट अदरवाइज, कि अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं, इट्स इलीगल टू गो ऑन अ हायर स्पीड, राइट। तो इलीगल है, आपके चालान होने चाहिए। तो यही चीज जो आपका टेस्ट लेने वाला है वो आपको देखता है कि आप कहीं पे स्पीड बढ़ा तो नहीं रहे हैं, या आप कम स्पीड पे भी नहीं चला सकते। अगर 30 की स्पीड है, 30 माइल्स पर आवर की, तो आप उसे कम नहीं चला सकते, बिकॉज दैट कुड ऑल्सो बी डेंजरस फॉर द अदर ड्राइवर्स, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पीड लिमिट का बहुत ध्यान रखें ड्राइव करते हुए। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप टर्न ले रहे हैं, आपको अपने मिरर्स जरूर चेक करने हैं एंड देन इंडिकेट करना है। इंडिया में क्या होता है, हम पहले इंडिकेटर करते हैं, ये हमारी बैड हैबिट है जो मेरी भी थी यहाँ पे। जब भी टर्न लेना है, पहले हम इंडिकेटर दबाते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा मिरर कोई आ तो नहीं रहा,
राइट। तो लेकिन यहाँ पे ये रूल है कि पहले आपको मिरर देखना, फिर आपको इंडिकेट करना है, ताकि आपके आगे पीछे वाले आपको पता हो कि कहीं रिस्क तो नहीं है कोई भी। तो ये चीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान दी थी और मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस करी थी कि मैं मिरर बाद में देखता हूँ, इंडिकेट पहले करता हूँ, इसको मैं चेंज करूँ। तो मैंने काफी प्रैक्टिस के बाद उसको चेंज किया था। मतलब एक लाइन भी है जिसे आप उसको याद रख सकते हैं, जब भी आपको सिग्नल देना है तो आप बोलते हैं मिरर मिरर सिग्नल, मिरर मिरर सिग्नल। तो हमेशा इसको मन में दोहराते रहिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी हम किसी दूसरी कंट्री में अब्रॉड में मूव करते हैं तो कुछ एक चीज है जो कि आई थिंक सभी को लगता है कि जैसे कि उनके एल्डरली जो पेरेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको मिस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमें लाइफ में भी आगे बढ़ना है, पैसे भी कमाने हैं, सब चीजें करनी होती हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम उनकी देखरेख नहीं कर पा रहे वहां पे रह के। उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ नीला केयर्स के बारे में। नीला केयर्स एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट करके सर्विस है जिन्होंने अभी अपना ऑपरेशन जो है वो मुंबई बॉम्बे में स्टार्ट किए हैं एनआरआईज के लिए। जो एनआरआईज के जो पेरेंट्स हैं जो कि मुंबई में रहे हैं या बॉम्बे में रहते हैं, उनकी केयरिंग के लिए वो वहां पे आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे। वो डेडिकेटेड केयर मैनेजर प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, जो कि आपके लव्ड वंस के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करना, चेक इन करना, प्रिस्क्रिप्शन रिन्यूअल कराना, होम विजिट करना, देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं है, जब भी जरूरत होती है वो सब चीजों का टेक केयर करते हैं। जो ये इनकी सर्विस है ये बैक्ड बाय अवीवा है। ये यूके के सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं इंडिया में, और इनका जो स्टाफ है वो हाईली ट्रेन्ड है एंड वेरीफाइड केयर मैनेजर्स को ही ये इंक्लूड करते हैं अपने हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि यहाँ पे बाहर बैठे हुए, अब्रॉड में बैठे हुए आपको एश्योरेंस है कि आपके पास एक ऐसी सर्विस है जो कि आपके कहने पे या आपकी जरूरत पड़ने पे उसी इमीडिएट आपके पेरेंट्स की या आपके लव्ड वंस की हेल्प करेगी। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट करें। और फर्स्ट 2 मंथ्स की सर्विस है, ये आपको फ्री में देंगे। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फोर्थ पॉइंट है जो कि हम नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं बहुत बार गलती भी कर रहा था इसमें। वो ये है कि जब भी आप स्लो कर रहे हैं, आपने देखा आगे ट्रैफिक है, जब आप स्लो कर रहे हैं आगे वाले ट्रैफिक को देख के आपको पहले पीछे देखना है कि मैं किसी को पीछे ब्रेक तो नहीं मरवा दूंगा। अगर मैंने थोड़ा जोर से ब्रेक मारा या मैं स्लो कर रहा हूँ गाड़ी, मैंने मिरर देखा कि नहीं देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, आपने मिरर देखा कि नहीं देखा, कि पीछे वाले को भी आपने चेक किया कि नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्लोइंग डाउन, चेंजिंग द डायरेक्शन या कुछ भी आपको करना है, आपको पीछे जरूर देखना है। पहले पीछे देखना है, फिर अपना आपको जो मनूवर है या एक्शन है वो लेना है। उसके बिना नहीं तो उसको लगेगा कि आप अवेयर नहीं है अपनी सराउंडिंग्स के और आप किसी को भी प्रॉब्लम कर सकते हैं उसकी ड्राइविंग में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है राउंड अबाउट्स का। यूके में बहुत सारे राउंड अबाउट्स हैं। जैसे इंडिया में ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स थोड़ी कम होती है, लेकिन राउंड अबाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि ट्रैफिक को बेटर वे में मैनेज करते हैं। तो इसका रूल एक ये भी रहता है कि जब भी आपको, आपका लेन डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए, आप हमेशा अपनी लेन में होने चाहिए। अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आप राइट लेन में होंगे, अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो आप लेफ्ट लेन में होंगे। और अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी को ओवरराइड नहीं करने जा रहे, ओवरटेक नहीं करने जा रहे, तो आपको हमेशा लेफ्ट लेन में रहना है। सिर्फ ओवरटेक करने के लिए, वो भी तब ओवरटेक करना है अगर सामने वाला बंदा स्पीड लिमिट से कम गाड़ी चला रहा है, तभी आप ओवरटेक करेंगे। नहीं तो अगर वो भी अपनी सही स्पीड लिमिट पे है, आप भी अपनी सही स्पीड लिमिट पे हैं, तो आप को ओवरटेक नहीं करना है किसी को। तो ये लेन डिसिप्लिन की जो मेजर बात है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसके साथ का ये पॉइंट राउंड अबाउट में ये है कि अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आपको लेफ्ट सिग्नल देना होगा। अगर आपको इसको एक तरह से क्लॉक के हिसाब से भी समझाते हैं कि अगर क्लॉक है और सामने 12 नंबर है, तो अगर 12 से लेफ्ट जाना है आपको तो आप लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, 12 से राइट जाना है तो आपको राइट इंडिकेटर देना है। क्योंकि यहाँ पे जो लेन्स होती हैं, कई बार राउंड अबाउट पे बहुत सारी लेन्स होती हैं, 6, 7, 8 लेन्स तक भी होती है। तो कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे लेफ्ट इंडिकेटर देना है, राइट इंडिकेटर देना है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप 12 क्लॉक, अगर आपके सामने क्लॉक है, राउंड अबाउट को एक क्लॉक की तरह मानेंगे, तो अगर आपको 12 से लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर करेंगे, अगर राइट पे जाना है तो राइट। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रेट में क्या करना है। अगर स्ट्रेट में जाना है तो आपको कोई इंडिकेटर नहीं देना, लेन लेफ्ट ही रहेगी, लेकिन आपको इंडिकेटर कोई नहीं देना। कई बार क्या होता है, लेन 3 भी होती है। अगर 3 लेन है तो आपको वहां पे लिखा होगा कि मिडिल लेन इज टू गो टू स्ट्रेट, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा है कि आपको काफी चीजों का मतलब ध्यान रखना होता है वाइल ड्राइविंग। आपको एटलीस्ट टेस्ट क्लियर करने के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन या ये नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मैंने जो आपको ये 5-6 पॉइंट बताए, मैंने इन्हीं सब चीजों की काफी ध्यान दिया था और काफी प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मेरी ड्राइविंग में यही प्रॉब्लम्स आ रही है बार बार। और ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने एक और चीज बताई थी कि ऑलवेज बी ए सेफ ड्राइवर। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम स्पीड पे जाओगे, चाहे स्पीड लिमिट कह रही है कि 60 पे जाना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी आगे जो गाड़ियां हैं वो जगह नहीं दे रही, या थोड़ी डेंजरस सिचुएशन है, या किसी जंक्शन को आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसमें कुछ डेंजरस है, तो आप स्लो डाउन करो। कभी भी ये मत सोचो कि अच्छा नहीं रूल है कि इतनी स्पीड लिमिट है तो स्पीड लिमिट पे ही चलना है। नहीं,
लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सेफली वो काम कर सकते हो तभी करो। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट अपने मन में, तो कभी भी वो मनूवर या एक्शन ना लो रोड पे। तो ये मेरे इंस्ट्रक्टर ने ये बोला था कि आपको इस चीज का भी अवेयर होना कि यू आर अ सेफ ड्राइवर, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेफ्टी एंड अदर्स सेफ्टी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने मुझे बताया था कि इस चीज का तो हमेशा ध्यान रखना। अगर ये कभी भी आपके टेस्ट में हल्का सा भी उस बंदे को लगा कि आप सेफ ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, तो आप वहीं पे फेल हो जाओगे, चाहे आपने बाकी सारी चीजें सही करी हो। लेकिन अगर आपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा कि आप रूल के हिसाब से चलते रहे, लेकिन आपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, तो वहां पे आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी और वो आपको टेस्ट में फेल कर देंगे। तो यही है सारे रूल जो मैंने फॉलो किए स्ट्रिक्टली, और मैंने बिना किसी फॉल्ट के टेस्ट को क्लियर किया। जस्ट वन मोर थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो आप टेस्ट बुक करेंगे हमेशा उसका उस एरिया का पास रेट जरूर चेक करिए। थ्योरी टेस्ट है, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो 2 साल तक ही वैलिड है। अगर आपने उस 2 साल के अंदर उसको नहीं, आपने प्रैक्टिकल टेस्ट देके क्लियर नहीं किया, तो आपको थ्योरी टेस्ट भी दोबारा देना पड़ेगा। जब आपको मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल बुकिंग उस एरिया की करें जहां पे पास रेट काफी ज्यादा हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट एक चीज का वो भी ध्यान रख सकते, जिस भी एरिया का बुक करें उसके सारे रूट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। काफी लोग ऐसे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं जो पूरे रूट जो हैं वहां पे घूमते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट लेना है, यहाँ पे राइट लेना है, यहाँ स्ट्रेट जाना है। इस चीज का है, जैसे कई बार ना कई ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप फंस जाते हो क्योंकि आपने वो एरिया देखा नहीं होता, राइट। बट यूट्यूब वीडियोस को जरूर फॉलो करें उन लोगों की जो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ड्राइविंग करके सारे 8-9 जो रूट्स होते हैं वो सब दिखाएंगे। तो उससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि हाँ कि इस एरिया से मैं वाकिफ हूँ और मैं इस एरिया में ड्राइव कर सकता हूँ। तो यही सारे रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो होपफुली आई थिंक आप क्लियर कर लेंगे टेस्ट को। होपफुली आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपका जो टेस्ट है आप होपफुली इन चीजों को फॉलो करके क्लियर कर सकें। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसका जरूर आपको आंसर करूंगा।